समाधान तो आज आपने एक आवाज़ लगाई कि मराठी बोला महाराष्ट्र जोड़ा, जो आपने मुहिम छेड़ी है और यहाँ पर माननीय आशीष शेलार जी, रामदास आठवले जी और ट्रांसपोर्ट मंत्री जो भी थे इधर उपस्थित थे, तो क्या पूरे सभा का आज है नहीं कहूँगा, आज चलेगा नव भारतीय शिव वाहतूक संगठना 21 साल का वर्धापन दिन मनाया जा रहा हूँ। इस वाहतूकदारों को, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, वाहतूकदारों और ट्रांसपोर्टरों की सेवा करते करते इस हजियारा फाशिद में पूरे 21 साल हुए। भारतीय जनता पार्टी में आकर 9 साल पूरे कंप्लीट हुए। आज उसी के लिए वर्धापन दिन का कार्यक्रम लगाया गया था। कुछ महीने पहले एक ऐसा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फरमान आया कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, कंपलसरी लिखना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी। अगर तुमने मराठी बोला नहीं, सीखा नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा। इस तरीके का फरमान आया। जैसी फरमान आया, सभी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम सब मेरे घर पे दौड़े और उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर फरमान आ गया तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। इस शहर के अंदर गुंडागिरी शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई, गाड़ियों की कांचें तोड़ना शुरू हो गई, पत्थर मारना शुरू हो गए। कुछ ऐसी छोटी मोटी पार्टियों ने ये भी शुरू कर दिया। तो जैसी मैंने बातें सुनी, मैं 2-2.5 साल से मेरी माँ की तबीयत थोड़ा शांत बैठा था, लेकिन जब पत्थर मारने की बात आई, मेरे सभासद के ऊपर बात आ गई, उनके परिवार की रोजी रोटी की बात है, तो हाजी आराफा से को खड़ा हुआ और मैंने तुरंत ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात की और उनसे कहा कि बिल्कुल अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं कि मराठी का आदर करते हैं, मराठी का रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं देऊ आनंदी का हूँ। मी प्रत्येक सभेमध्ये सांगतो, मुसलमान आहे पण ठिकाणी सांगतो की मराठी आमचं स्वाभिमान, महाराष्ट्र आमचा जन्म झाला हाच आमचा स्वाभिमान। ऐसे कितने साल से मैं बोलते आ रहा हूँ और इस मराठी भाषा की अस्मिता की हम इज्जत करते, इस शहर की इज्जत करते, हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। आप कई ऐसे कवि को अगर जब सुनेंगे कि उसके बाद अगर आज उसके अंदर जब भाषा की बात करेंगे तो उर्दू लैंग्वेज की जब सुनेंगे तो आपको खूबसूरती लैंग्वेज नजर आएगी और मराठी लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे तो एक मोहब्बत वाली लैंग्वेज समझ आएगा। हमने तो उन्होंने बिल्कुल उससे कहा कि भाई 2 रोज़ के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाता हूँ। सभी यूनियन के लोगों को उन्होंने बुलाया, बातचीत की। हमने कहा हमारा मार्ग आंदोलन नहीं है कि रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आज सुबह जब घर से जब निकलता है तो रात में कमा के जाता है, उसके तब उसका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अगर आप को आंदोलन के ऊपर मजबूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रताप सरनाईक जी ने 200 पेज की किताब जो थी सरकार की, उसको 2 पेज में लेके आए और उस किताब के अंदर मला इथे जायचं आहे, माझ्याकडे सुट्टे आहे, आई बसा, मामा बसा, मौसी बसा, मी तुम्हाला घेऊन जातो, ऐसी जुजबी मराठी बोलना सीखना है। हमने बिल्कुल कहा कि हमको 6 महीने का मुद्दत दो, हम 6 महीने में 100% जुजबी मराठी नहीं, 100% मराठी हमारे पदाधिकारी, हमारे सभासद, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई शहर में बोलेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते। और हमने तुरंत वो कार्ड उनका लिया सरकार का और 5 लाख कार्ड पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हमने अपनी यूनियन नव भारतीय शिव वाहतूक संगठना की तरफ से देने की शुरुआत की। यही आज खास तौर पर उनके सामने रामदास आठवले जी केंद्रीय मंत्री थे, आशीष शेलार मंत्री महोदय थे, प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री थे और खास तौर पर मेरे दोस्त प्रवीण दरेकर मंत्री महोदय यहाँ पहुँचे। उनके सामने सभी भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, पांडे जी, शुक्ला जी ने, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम ने हाथ उठाकर उस कार्ड को लेकर शपथ ली कि हम मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे। मैं उन पार्टियों को कहूँगा कि जब हम खुद बोलने को तैयार है, हम खुद सीखने को तैयार है, तो बिल्कुल किस बात का झगड़ा है, झगड़ा ना करें। हम लोग इस मुंबई शहर की जान है, पहचान है। कोई पर्यटक मुंबई में जब उतरता है तो सबसे पहला इन रिक्शा वालों से मिलता है, टैक्सी वाले से मिलता है। ये जागतिक शहर है, इस शहर के अंदर पत्थर मारना, गुंडागिरी करना ये नहीं चलेगा। और इसके लिए अगर तुम इस तरीके के कानून हाथ में लेंगे तो कानून और सरकार बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे देवा भाव बहुत मजबूत है, मुंबई की पुलिस बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस शिक्षा में मजबूत है, उनसे निपटने का। और अगर उसके अलावा भी अगर वो कानून हाथ में लेंगे और पत्थरबाजी करने की कोशिश करेंगे तो ये हाजी आराफा शेख 21 साल वाहतूकदारों की सेवा कर रहा है। जब हमारे रिक्शा चालक गरीब, टैक्सी चालक गरीब के ऊपर उसने हाथ उठाया
तो उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम कि हाजी अराफात शेख करेगा। ये हमने उसी दिन कहा, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी तकलीफ में जी रहा, उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको राशन देना चाहिए, उसको कपड़ा देना चाहिए, उसके परिवार को पूछना चाहिए, उसके बच्चों की फीस भरने के आगे बढ़ना चाहिए, सरकार से हमें लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करते और दादागिरी करते। गरीब पे क्या दादागिरी करते? आप एक तरफ कहते कि मैं हिंदुओं का राजा हूँ, मराठियों का राजा हूँ। आप भाषण में शुरुआत करते, पहले शुरुआत करते थे माझे जमलेले मराठी बांधवांनो, आप कहते हैं कि माझे जमलेले हिंदू बांधवांनो। जब हिंदू बात करते और हिंदू पांडे जी को कैसा आप मार सकते हैं, हिंदू शुक्ला जी को कैसा मार सकते हैं, हिंदू दुबे जी को कैसा मार सकते हैं? कहीं ना कहीं नवनिर्माण सेना के सभी पदाधिकारी को भी सोचना पड़ेगा हम किसको मार रहे हैं। हिंदू हिंदू को मार रहा है, ये बड़ी दुख की बात है इस शहर के अंदर। ये कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उनकी बात रखो, अपनी बात रख सकते। और मुझे लगता है इसके बाद वाद विवाद खत्म। आज सभी लोगों ने शपथ भी ली है, आप सभी लोग एंजॉय करो। सभी रिक्शा वाले से कर रहा हूँ, टैक्सी वाले अपना काम करो, पढ़ाई करो। और ऐसे जो लोग हैं उनके सामने जैसे आ दो, किताब बताओ, कार्ड बताओ और शुद्ध मराठी में बात करो, तो वैसे ही पत्थर मारने वाला तो गला लगा के जाएगा। यही आपके सामने खासतौर पर कहने की है। ये जो आपकी जो समाज है इसके बाद भी अगर रिक्शा चालक को अगर कोई परेशान करता है तो क्या आपकी जो दहाड़ है वो शेर के जैसे टूटेगी अपने? बिल्कुल, देखिए कैसा है कि मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ इस शहर में होगा नहीं कि मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस मजबूत है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, सरकार मजबूत है, उनको कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और हर जगह जगह हमने कॉल सेंटर के जरिए नाके नाके पे हमारे पदाधिकारी को कहा है कि कोई भी पदाधिकारी को, कोई भी ड्राइवर्स को, कोई भी रिक्शा चालक को, टैक्सी चालक को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका पूरा टेक केयर किया जाएगा। कोई भी आदमी दादागिरी की भाषा करेगा तो दादागिरी तो चलने देंगे नहीं। और मुझे लगता है कि जो बंद पार्टी, जो डूबी हुई पार्टी के लोग इस तरीके की चीज़ कर भी नहीं सके, करने के बाद करेगी क्या, फ़ायदा क्या होने वाला है? मैं उनको कहूँगा कि अगर आपको मराठी की जब प्यार की बात करते तो मुंबई शहर के अंदर कई मराठी स्कूल बंद हो रही है, हो गई है। जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, आज मुंबई शहर के अंदर मराठी स्कूल नहीं, तो मराठी स्कूल के बारे में आप कब बोलोगे? मुंबई शहर के अंदर गुटखा माफियाओं का राज चल रहा है, उन गुटखा माफियाओं के बारे में आप कब बात करोगे? उन पान टपरियों को कब बंद कराओगे? आज हमारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक टाटा हॉस्पिटल में जाके देखो तो कैंसर के मरीज है, कैंसर में मुब्तला है, आज उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। सरकार की जो योजना है उसी के अंदर जाके लाइन लगाते, लेकिन इन लोगों को रोकने के लगाम लगाने के लिए कोई नहीं। उसके लिए भी लगाम लगाना जरूरी है। अगर मारना है तो उन गुटखा माफियाओं को मारो, मारना है तो उस पान टपरी पे जाओ जिसमें हमारा स्टूडेंट बच्चा जो है वो आज गुटखा खा रहा है, माँ से पैसे लेता बर्गर के लिए और बाहर जाता है और गुटखा खाता है, माँ को तो पता भी नहीं चलता। ये सारी जो चीज़ें हो रही है मुंबई शहर में बहुत गलत हो रही है। आप मराठी स्कूल के बारे में बात करो, ये सब अगर बातें करेंगे तो 100% बिल्कुल हाजी अराफात शेख अपने सभासदों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। अगर एक्शन होगा तो एक्शन का रिएक्शन 100% आएगा। जिस तरीके से मैंने अपनी भूमिका भाषण के माध्यम से रखा हूँ, 100% मैं आपको कहता हूँ सरकार की जितनी भी योजना है, हकीम समिति की योजना है, खटाव समिति की योजना है, रिक्शा वालों को कपड़ा मिलना चाहिए, उनको अनाज मिलना चाहिए, उनको अच्छा घर मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम सरकार से लड़ झगड़ कर अब उनका हक दिलाने की बात करेंगे। आज ये प्रोग्राम के अंदर मैंने सरकार से, केंद्र की सरकार थी, राज्य की सरकार थी, सब कैबिनेट मंत्री थे, उनको मैंने इन लोगों का दुख सामने रखा कि हमारा रिक्शा वाला ओला और उबेर की वजह से कितना परेशान है, टैक्सी वाला कितना परेशान है, सारा हक ओला और उबेर वाले ले जा रहे हैं। और हमारे जो उत्तर प्रदेश से 15-15 साल 20-20 साल यहाँ काम करने वाले लोग तकलीफ में, उनकी तकलीफ के ऊपर कौन आवाज़ देगा? सरकार ने उसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। ये बात आज मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री के सामने रखा और ये हकीकत बात है। आज मेरी सरकार है, सरकार में रहने के बाद भी आंदोलन की बात करता हूँ, क्योंकि हक बात करता हूँ। इसीलिए हमेशा कहता हूँ इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये सारी बातें हमने क्यों रखी, क्यों बातें करी? क्योंकि हमको सच बोलना है, इन गरीबों की आवाज़ बनना है। अगर दलाली करने वाले जो लीडर होते वो सिर्फ दलाली करते, चापलूसी करते और नेताओं की गाड़ियों के पीछे भागते रहते, ये हाजी अराफात शेख नेताओं की गाड़ियों के पीछे भागने वाला लीडर नहीं है। ये रिक्शा चालकों की और वाहतूकदारों के साथ में खड़े रहने वाली आवाज़ है। और आज सभी लोगों ने देखा, आज आप इतने बड़े पैमाने पे मीडिया के भी भाई लोग आए, आप भी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक लोगों के साथ घूमते फिरते, मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया